हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसे हम मेरे बनाए हुए नोट्स से पढ़ेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी की बुक पर। बाकी इस चैप्टर से एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाने के लिए कोई केस बेस्ड स्टडी या फिर फैक्ट नहीं था, इसीलिए इसे सिर्फ नोट्स से करेंगे। तो मूव करते हैं पहले पेज पर। एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ये साइंटिफिक थिंकिंग होती है, इसकी जर्नी क्या होती है। साइंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है लर्निंग और अंडरस्टैंड करने की यूनिवर्स को। एनसीईआरटी करिकुलम में जो प्रोग्रेशन है साइंटिफिक थॉट का, वो मिडिल स्कूल में ऐसे फॉलो करता है। 6th क्लास में हमने पढ़ा वंडर, कि वो साइंस होता क्या है, साइंस की क्यूरियोसिटी क्या है, क्वेश्चंस पूछना उसके बारे में। 7th क्लास में हमने पढ़ा इवोल्यूशन, किसके साइंस के आइडियाज चेंज कैसे होते हैं, इवॉल्व कैसे होते हैं और डेवलप कैसे होते हैं। क्लास 8th में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे साइंस को, यानी कि हम सिस्टमेटिक साइंटिफिक इंक्वायरी करेंगे, जहाँ पर हम सीख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स को कैसे डिजाइन करना है, एविडेंसेस के लिए कैसे देखना है, वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करना है और नए फैक्ट्स को खुद से कैसे डिस्कवर करना है। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है आइडियाज को टेस्ट करने की, ताकि फोकस्ड क्वेश्चन हम आस्क कर सकें, एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर सकें, प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस कर सकें और इंटरप्रेटिंग फाइंडिंग्स टू बिल्ड रिलायबल नॉलेज। ड्यूअल कोर मोटिव्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि जो क्यूरिकुलम है वो दो सिग्निफिकेंट सिंबल जो कि स्टूडेंट की साइंटिफिक मेंटलिटी को गाइड करता है वो बताते हैं। एक है द रूट, एक है द काइट। द रूट लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड पेज कॉर्नर्स, ये सिंबलाइज करेगा कि हम अच्छे से रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस को हेल्प करें, कल्चरल हेरिटेज पर बने रहे, ट्रेडिशंस पर बने रहे और सॉलिड फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज बुक भी हम जड़ को पकड़ बनाए रखें। काइट की बात करते हैं जो कि राइट हैंड पेज कॉर्नर्स पे रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को, क्रिएटिव इमेजिनेशन को और हमें नए क्वेश्चंस की तरफ और आज़ादी से सोचने के लिए अच्छी एक विजडम देगा, अच्छी एक सोच देगा। द आर्ट ऑफ थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, ये एक पूरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी जा रही है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये चैप्टर प्रोवाइड करता है एक एग्जांपल फॉर आवर किचन्स। फुल्का यानी कि रोटी, भटूरा और या फिर जो पूरी होती है, ये फूल कैसे जाती है जब इसको गर्मी दी जाती है या फिर इसको तेल में डुबोया जाता है। तो ये सब क्यों फूलती हैं, ये स्टीम की वजह से फूलती हैं, हीट की वजह से फूलती हैं। अब एक बार स्टेप 1 देख लेते हैं। स्पेसिफिक साइंस क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द पुलिंग ऑफ पफिंग ऑफ अ पूरी, इसके बारे में जो क्वेश्चंस बन गए। पूरी इज मेड फ्रॉम फ्रेश डो, पफ बेटर देन दोज फ्रॉम स्टोर्ड डो, व्हाई। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी कि जिन चीजों को चेंज किया जा सकता है। थिकनेस ऑफ डो, डो मोटा है या पतला है। बोल का साइज, फ्लोर जैसा यूज करा गया हो उसकी वैरायटी। ऑयल का टेम्परेचर, ड्यूरेशन ऑफ नीडिंग यानी कि गूंदने का टाइम। हम मेजर या ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं चीज़ों को, कि पूरी कंप्लीटली परफ हुई है, कितना टाइम लगा है, या फिर फिजिकल थिकनेस। सिर्फ एक चीज़ को चेंज करने से हम फेयर टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस है उसको रिकॉर्ड करना, कि ऑयल सिजलिंग साउंड्स रिकॉर्ड कर ली, जैसे कि स्पेसिफिक स्मेल्स को रिकॉर्ड कर लिया और एग्जैक्ट स्पीड ऑफ स्वेलिंग को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जो लास्ट स्टेप और स्टेप 6 है, वो है फॉर्मुलेट करना कंक्लूजन्स को, यानी कि लास्ट में कंक्लूड कर देना। यानी कि हम कंक्लूजन बना देंगे कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रेश डो यानी कि ताज़ा लगाया हुआ आटा, उससे अच्छी पूरियाँ फूलेंगी, अच्छी रोटियाँ फूलेंगी, क्योंकि उसमें ऑप्टिमल मॉइस्चर कंटेंट होता है स्टीम बनाने के लिए। ये नेचुरली लीड करता है आगे के क्वेश्चंस के लिए, जो कि साइंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि साइंस है एंडलेस। मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स अबाउट साइंस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट साइंस इज एंड व्हाट इज नॉट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग प्रॉपर साइंटिफिक टेम्पर। देख लेते हैं कॉमन मिथ। ये कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। कॉमन मिथ, मिथ यानी कि अफवाह। अफवाह क्या है, कि साइंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है, हाईटेक लेबोरेटरी में पढ़ी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल्स जो कि प्रोफेशनल हैं वो कर सकते हैं साइंस को प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन से लैक ऑफ नॉलेज दिखता है, नहीं नहीं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी ज्यादा आपका कंसेप्ट बनेगा। अगर एक आइडिया सच्चा लगता है तो उसे सच्चाई मान लेना चाहिए, यही है साइंस का मिथ। तो बिल्कुल हाँ, ये मिथ है, ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ सच नहीं है। उसे अच्छे से ऑब्जर्व कंक्लूड करना पड़ता है, तब पता चलता है कि वो बात सच्चाई है या नहीं है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में हमेशा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करता है एब्सोल्यूट और फाइनल आंसर, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइंटिफिक कंसेप्ट्स, फैक्ट्स नेवर चेंज, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट्स और फैक्ट्स में। ये सब थे अफवाहें। अब जो एक्चुअल फैक्ट है वो क्या है, साइंस हमारे आसपास है, सब जगह पर है। किचन्स में भी है, होम गार्डन्स में भी है, प्ले ग्राउंड्स में भी और नेचर में भी है। हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है केयरफुली साइंस को, जो कि क्यूरियस हो साइंस के बारे में जानने के लिए। और टारगेटेड क्वेश्चंस को आस्क करना,
कोई शर्माने की बात नहीं है या फिर लैक ऑफ नॉलेज नहीं दिखाता। वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप साइंटिफिक डिस्कवरी की तरफ निकल चुके हो। अपीयरेंसेस सिर्फ काफी नहीं होती, एवरी हाइपोथेसिस मस्ट बी एम्पायरली टेस्टेड एंड वैलिडेटेड, यानी कि उस पर अच्छा 100% टेस्ट होना चाहिए, तभी हम उस चीज को ट्रूथ बता सकते हैं। ऐसे ही उसको हम तुक्का मारकर नहीं छोड़ सकते हैं। मैनी प्रोफाउंड एक्सपेरिमेंट्स कैन बी एक्सिक्यूटेड परफेक्टली यूजिंग सिंपल एवरीडे हाउसहोल्ड मटेरियल्स। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एक आंसर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड्स टू अ डजन न्यू क्वेश्चंस। बिल्कुल बात सही है। अगर आज हमने किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया तो इसी आंसर से और 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि अब उन 10 क्वेश्चन का आंसर निकालो। यही तो है साइंस, कि एक चीज पर आपने डिस्कवरी करी, वो डिस्कवरी आपकी कंप्लीट हुई और नए क्वेश्चंस आपके सामने निकल कर आ गए, जैसे हमने पूरी वाले एग्जांपल में पढ़ा। और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग एक डायनेमिक थिंग है। यहाँ पर आइडिया चेंज होते हैं जब नए स्ट्रोंगर एविडेंस डिस्कवर हो जाते हैं। बात करते हैं ओवरव्यू रोड मैप ऑफ क्लास 8 साइंस करिकुलम की। इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे हम, मैटर और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस मोशन और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स और टाइम कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इकोसिस्टम्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। यही था सिर्फ जो कि हमें पढ़ना था। बाकी ये चैप्टर एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है क्लास 8 की साइंस का, आपको अच्छे से समझा देगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, साइंस होती क्या है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे पूरा देखें, इसे स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मैं बाकी वीडियोस में कभी ऐसा नहीं कहता हूँ स्किप मत कीजिएगा, बट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लेवल ऑफ कंसेप्ट मेकिंग स्ट्रॉन्ग करेगा। बाकी जो भी हमें पढ़ना था, जो भी मेरे को आपको समझाने के लिए इसमें से जरूरी लगा था इस चैप्टर में से, ताकि आपकी ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके बहुत अच्छे तगड़े लेवल की, वो सब हम कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।